उसमें भाग ले सकते हैं। तीसरा है कि हम लोग जो बाबा साहब का जो उसूल है, सिद्धांत है, उस पर हम लोग एक बिंदु भी रखने के किसी को आदेश नहीं देंगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जो उनका बनाया हुआ उसूल है वो जनता के बीच में जाना चाहिए, उसकी मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना है, वही संकल्प हम आज लेते हैं। कुल कितने विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? 243 सीट पर होना, न्यूनतम हम लोग 100 सीट पर रहेगा, लेकिन अधिकतम 243। तैयारियाँ कितने पर चल रही हैं? तैयारियाँ कितने से कर? हम लोग 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और 243 पर हम लोग जा सकते हैं। कई गठबंधन, कई पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टी आपका है, कैसे उससे मुकाबला करेंगे, किस तरह करेंगे? क्या कई पार्टियां हैं, कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप? उनसे? कुछ नहीं, हम लोग जो समाज के जो अच्छा जो तत्व है, सिद्धांत जो है, हम लोग बाबा साहब का सिद्धांत जो है, उसी के बल पर हम लोग लड़ेंगे। जो दिए हुए सिद्धांत और उसूल है, संविधान है, इसको आगे रख के हम लोग लड़ेंगे। इसके आगे हम समझते हैं कि कोई का चारा नहीं चलने वाला है। एक महागठबंधन, एक एनडीए है, तो कैसे मुकाबला होगा आपका, बताइए? कुछ नहीं, ये लोग अपना दोनों तो महागठबंधन सबको जनता देख लिया है। महागठबंधन की भी वही स्थिति है और एनडीए भी वही स्थिति है। कहाँ किसी का उसूल है? कहता नीतीश जी सेकुलर बने हुए थे, आज भगवाधारी में तुरंत ये हो गया मुख्यमंत्री मोदी। तो मैं किसी को कटार नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कहने वाला। मैं क्या है वो सारी जनता जान रही है, सही या गलत का निर्णय जनता बताएगी। चुनाव में जनता जवाब देगी, जनता वोट करेगी। हमको उम्मीद है कि अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस को वोट देके बिहार की सत्ता पर बैठाने का प्रयास करेगी। जनता पर हमको विश्वास है, पूर्ण आशा है, उम्मीद है। जनता हम लोग सर्वोपरि है। जनता एक वोट उनका जनता का कीमती नहीं है। आज जो समस्या है वो गरीबी, बेरोजगारी, किसान का समस्या, मजदूरों का समस्या, युवाओं का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, महिलाओं का समस्या चरम सीमा पर उजागर है। कहाँ को रोक पा रहा है कोई? न केंद्र की सरकार रोक पा रही, न प्रयास, सब पूरा उजागर है। ये सब तो अंकुश लगना चाहिए ना। रोटी, कपड़ा, मकान, आज कितने लोग भूख से मर रहा है, कितने को मकान नहीं है, कितने को राशन नहीं है। इस पर हम लोग अंकुश लगा के जो रोटी, कपड़ा, मकान मूल चीज़ है, उसको पहले हर घर में इसको आवश्यकता है। दूर टू दूर जाएंगे और अभियान में सहयोग के रूप में उनसे वोट और दान दोनों मांगेंगे और उन्हीं के सहयोग से हम पूरे सीट पर यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले, पहली लड़ाई लड़ी जाती है हारने के लिए और दूसरी लड़ाई में विजय होगा। तो इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं कि मेरा सिद्धांत लोगों के बीच में जाए, मेरे विचार से लैस हो और लैस होकर मतदान और धन दान दोनों दे, ताकि हम यहाँ के सत्ता पर काबिज होकर जो विसंगतियाँ आ गया है उसको हम दूर कर सकें। अपना नाम बताइए। डॉक्टर अर्जुन राम, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर। कांग्रेस के बैनर तले मैं पटना साहिब का चुनाव लड़ूंगा और पटना साहिब में व्याप्त विसंगतियों को पूरी तरह से दूर करने के लिए अपना जो भी हर संभव प्रयास है करने का प्रयास करूंगा। सभी पटना साहिब की जनता से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग मुझे एक बार पुनः मौका दे, सहयोग करें, ताकि पटना साहिब को विकसित और विकासशील बनाया जा सके। किस मुद्दे के लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या विकासशील मुद्दा होगा आपका? क्या मनोदृष्टि आपका है? यहाँ का मुद्दा जो है कि इसकी हम बात करें तो बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा है, रोड से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से संबंधित है। इन सब समस्याओं पर जो है कि विस्तृत काम किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को समृद्धि और विकसित होने में जो है कि जो भी अथक प्रयास हो हम करेंगे। आज का कार्यक्रम था कि राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक था प्रदेश का, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, माननीय डॉक्टर अर्जुन जी का हम लोग सम्मान समारोह कर रहे थे और उनको प्रभार दिया जा रहा था। इसके अवसर पर ये कार्यक्रम किया गया था और वर्तमान में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसी लेकर भी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और 243 सीट पर हमारा प्रयास है कि हम लोग उसको कैंडिडेट को उतारेंगे और हम लोग जोरदार सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिससे बिहार में कम से कम 1 करोड़ हमको
सदस्य बनाना है और पार्टी से लोग को जोड़ना है। ये हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अपना परिचय दे जाए। मेरा नाम रामप्रीत राम हुआ, राष्ट्रीय महासचिव अम्बेडकर कांग्रेस और वर्तमान में अधिवक्ता गायकर पटना से।